की जय, बोलो गुरु ग्रंथ साहिब की जय। आयो लाल सभई चौधरी सगरी पार्वती। चालू क्या आवाज ना नन आज महत्व चमचेचा जन पे माहीत होतो ना थोडं देऊ पिता पुत्र और पुत्री चलिए आइए कृष्ण है नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। तो पिछले विमर्श में हम लोगों ने दूसरे अध्याय का प्रारंभ करते समय जो चर्चा की उसमें पहले 10 श्लोक जो है वो अर्जुन के उसी भाव के साथ में आगे बढ़ते हैं। वही भाव, डरा हुआ, परेशान, अनेक चिंताओं से घिरा हुआ अर्जुन। और सबसे आखिरी का जो श्लोक था, मतलब 10 श्लोक के पहले का श्लोक जो था, इसको हम कहेंगे 7वां श्लोक। तो 7वें श्लोक में वो एक अच्छी बात बोल देता है कि मैं परेशान हूँ, मुझे तू ज्ञान दे, अभी मुझे बता सच्ची मैंने क्या करना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने पिछला विमर्श रोक लिए थे और हमने तय किया था कि जहाँ से गीता का मूल ज्ञान जो है प्रारंभ होता है वह 11वें श्लोक से शुरू होता है। ये सबसे बड़ा अध्याय है, कुल मिला के 72 श्लोक है इस अध्याय के अंदर में। 10 श्लोक तो हो गए, 62 श्लोक बचे हैं। तो उसको हमने एक तय किया कि 20-20 श्लोकों के साथ में हम लोग चलेंगे। तो अभी का जो 30वें श्लोक तक हम लोग जाएंगे। ये 11वें श्लोक से लेके 30 श्लोक तक का जो विषय है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू वास्तव में कौन है। यहाँ से उनका प्रारंभ होता है कि तुम कह रहे हो कि मैं कैसे लड़ूँ, मैं अपने बांधवों को कैसे मारूँ, ये मेरे हाथों से मरेंगे, कुलक्षय हो गया, वर्ण संकर हो जाएगा। बहुत सारी समस्याओं के साथ में वो अपने अंदर का जो डर है उसको बताने के लिए वो बहुत सारी ऊंची ऊंची बातें भी कर लेता है।
बड़े बड़े ज्ञान की बातें भी कर लेता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और बाद में कहता है कि ये असामान्य स्थिति मेरे अंदर में है, तो इसकी स्थिति को आप, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आप इसे दूर करो। अर्जुन शिष्य कहता है अपने आप को कृष्ण का, लेकिन कृष्ण कभी भी उसे अपना शिष्य मानता नहीं है और अपने आप को गुरु भी मानता नहीं। वो कहता है मैं आपका सखा हूँ, मित्र हूँ। हमेशा हर जगह कृष्ण को उसने मित्र कहा है। इसलिए मैंने पिछले वर्ष में कहा था कि हम अपने जीवन में भी कोई समस्या हो तो समस्या को अंदर में पी लेने के बजाय और अंदर में ही रखने के बजाय उसे अपने किसी भी सखा को, मित्र को कहना चाहिए और उससे सलाह मशवरा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यह अपने सामान्यतः जीवन में होना चाहिए। अगर ये न हो तो बहुत सारी दुर्घटनाओं के पीछे संदर्भ में मैंने कहा है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है प्रारंभ करते हैं वास्तव में बताने के लिए। तो वास्तविक रूप में वो क्या बताते हैं कि अशोचानंद शोचस्तम प्रज्ञावादाश भाषा प्रज्ञावादाश भाषा, वो उसकी खिल्ली उड़ाते थे। बहुत अकल की बात करते हो, बहुत पंडित है बता रहे हो आप अपने आप को। भाई सुन तो ले कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो गतासु न गतासु च नानु शोचंती पंडित, जो वास्तविक पंडित है। तुम तो पांडित्य की बात करो, प्रज्ञावादा से भाषा है, पंडित की बात करते हो। पंडित क्या होता है? पंडित है, ये पंडित जो शब्द है वो पांडा शब्द से बनता है। ये शब्द जो है बुद्धि क्या जो अनेक जो पर्यायवाची शब्द है उसमें से पांडा एक शब्द है जिसमें वो बुद्धि जो सत्सल विवेक बुद्धि तारतम्य भाव का चिंतन करते हुए सोचती है, उसका नाम है पांडा बुद्धि। तो उसके वजह से ये पंडित शब्द बना हुआ। तो उन्होंने कृष्ण कहता है कि भैया तू कैसे शोक कर रहा है यार, तू शोक करने के योग्य मनुष्य भी शोक करता है और पंडित से बच्चों से कहता है, जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। अब प्राण गए और प्राण नहीं गए, दो अवस्था है अपने शरीर की। वैसे मूलतः अपना शरीर जो है दो चीज़ों के साथ बना हुआ है, एक तो चेतनत्व भी है उसका और एक जड़त्व भी है। शरीर जो स्थूल देह हम लोग कहते हैं वो अपना जड़त्व है और जो सूक्ष्म देह है वो चेतनत्व के साथ जाता है, वो आत्मा है। अब यहाँ पे दो चीज़ों का फर्क जो है अर्जुन अपने पूरे 30 श्लोक तक के ये दो चीज़ों का फर्क बताते हैं। उसमें दो श्लोक ऐसे भी आते हैं जो इंद्रियों के साथ में है, इंद्रियों में क्या फर्क पड़ता है, ऐसे दो श्लोक आगे आएंगे। तो इसमें एक जड़त्व और एक चेतनत्व, दो पोर्शन को अलग ढंग से बताने का प्रयत्न करते हैं। वैसे एक शरीर चतुष्टय करके भी अपन लोग एक शब्द आता है अपने ज्ञान के अंदर में कि शरीर मन बुद्धि आत्मा। तो शरीर मन बुद्धि ये तीन चीज, लेकिन जिसके आश्रय से ये सब काम करते हैं वो आत्म तत्व। तो यहाँ पे शुरुआत भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तू सुनते ले, किसके लिए शोक कर रहा है भाई? तो ऐसा तो नहीं है। बहुत पहले मैंने आपसे कहा था कि एक श्लोक बड़ा अच्छा है कि न तो हम जातु नासम न तम जनादीप न चैवम न भविष्याम सर्वे वयमत परम। मैं किसी काल में नहीं था ऐसा नहीं, और किसी काल में नहीं रहूंगा ऐसा भी नहीं। इसका मतलब क्या है? मैं वर्तमान में, लेकिन वर्तमान के बारे में कुछ नहीं कहा, भूतकाल के बताया और भविष्य काल के बताया, क्योंकि वर्तमान में तो आदमी है, होता है, तो जो अस्तित्व है वो तो वर्तमान में है, लेकिन हम भविष्य में भी थे और आगे भी रहेंगे। तो ये कौन रहेगा? भूतकाल में कौन था और भविष्य में कौन था? यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो वर्तमान में है वो वैसा का वैसा भूत में नहीं था और वैसा का वैसा भविष्य में नहीं रहेगा, तो आखिर में कौन रहेगा? तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि देहिनोस्मिन् अन्यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति थी तत्र न मोह्यति। मतलब ये जो जीवात्मा है जो पहले था आगे भी रहेगा और वो बदलते रहता है।
उसका परिवर्तन है। यानी एक साधु बाबा अपने शिष्य को लेकर कहीं जा रहे थे, तो एक नदी के किनारे बैठे स्नान वान किया उन्होंने और बैठे रहे। तो शिष्य गुरु से कहते हैं, गुरु जी देखो मेरे पाँव पानी में है, आपके भी पाँव पानी में है, लेकिन जिस पानी ने मेरे इस पाँव को छुआ, उस पाँव को वो पानी आगे बढ़ जाता है, दूसरा पानी बदल जाता है जो पाँव को छूता है, मतलब पाँव को छूने वाला पानी बदल गया है। तो गुरु कहता है कि तू पानी की बात कर रहा है, उतनी देर में तो तुम भी तो बदल गए हो भाई, उतनी देर में हम लोग भी बदल गए। हमारे शरीर में भी पिछले इसमें मैंने आपसे शायद इस बात की चर्चा की थी कि हमारे शरीर के अंदर में परिवर्तन जो है पूरे समय चलते रहता है। मैंने पिछले बार आपसे कहा था कि अगर सुबह नहा कर आपको अच्छा क्यों लगता है कि शरीर के अंदर में ऊपर की त्वचा जो है वो पानी से धुल जाती है, फिर हम लोग बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, स्मार्ट दिखाई देते हैं। क्यों कि जो डेड सेल्स है त्वचा के ऊपर में वो बदल गए और अंदर से नए नए सेल्स का पदार्पण होते रहता है। तो ये परिवर्तन हमारे अंदर में चलते रहता है। हार्ट के सेल्स बदल जाते हैं, लिवर के सेल्स बदल जाते हैं, ब्रेन के सेल्स बदल जाते हैं, तो ये परिवर्तन चलते रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये कृष्ण कहते हैं कि भैया हर जगह परिवर्तन है। बालक जो है उसका परिवर्तन तरुणाई में है, तरुणाई का परिवर्तन वृद्धावस्था में है, तो ये तो बदलते थे। एक चीज़ मरती है दूसरी चीज़ पैदा होती है, तो किसी चीज़ के मरने से दूसरी चीज़ पैदा होती है। अब देखिए ना, अपन बीज हम जमीन पे डालते हैं, बीज जमीन में डाल दिया, जो बीज घर के अंदर में थैली में पड़ा हुआ है, चना का सोचो, चना पड़ा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है, वो पड़ा है सालों साल, लेकिन वो जब हम जमीन में उसको दबाएंगे तो सबसे पहले उसका अंत होता है, कठिन तत्व का अंत होता है। कठिनत्व जो है हार्ड सरफेस वो नरम में बदल जाता है, यानी कठिन तत्व का मृत्यु हो गया, अंत हो गया, तभी तो जाके अंदर से अंकुर बाहर निकल पाएगा। फिर अंकुर बाहर निकलता है, अंकुर से अंकुर खत्म हो जाता है, फिर पौधा बनता है। पौधे के बाद जब पेड़ आता है तो पेड़ के अंदर में फिर वही चीज़ जो जमीन पे दबी हुई थी वही चीज़ पूरे पेड़ में फैली हुई दिखाई देगी। एक चीज़ से कई हो गए, एक जीव से कई जीव पैदा हो गए। तो इस तरीके से, और एक खासियत है कि जब वो सूख कर चने का दाना अलग करते हैं, पेड़ अपने आप सूखना शुरू हो जाता है, पेड़ की मृत्यु हो जाती है। पेड़ के ऊपर में, जिस पेड़ के ऊपर में ये चना निकल के हम लोगों ने अलग कर दिया, उस पेड़ को तुम कितना भी पानी दोगे दोबारा उसके ऊपर में चने का फल नहीं पैदा होगा, क्योंकि उसकी मृत्यु तय है। तो मृत्यु जो है वो हर जगह तय है, कि चाहे अपने भी है, देह की हो या किसी पदार्थ की। जो पदार्थ है इस धरती के ऊपर में उनका मृत्यु तय है, चाहे किसी भी रूप में हो। सिर्फ अब आगे जो है ये दो श्लोक जो है, मात्रा स्पर्शांत कोनते हैं, शीतोष्ण सुख दुख आगमा पायनो नित्य साथी तीक्षण। तो ये जो श्लोक है ये, और दूसरा यम ही वचनते पुरुषम परशप समदुखम सूर्यम सोमृता कटो, ये दो श्लोक जो है वो श्लोक है इंद्रियों के बारे में बताया कि इंद्रियों के अंदर में क्या होता है। सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्र और विषय संदेह उत्पत्ति ये अनित्य है, विनयशील है, विनाशशील है। सारे इंद्रियों के जितने भी चीज़ें होती है, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रिय है, ये जो है विनाशशील है। इसलिए इंद्रियों के गुण भी जो है, ये गुण भी समाप्त होने वाले हैं। इसलिए ये इंद्रियों और विषय के साथ में तुम इतना व्याकुल मत हो। मुझे अर्जुन कहाँ व्याकुल हो रहा था, उसके मन नाम के इंद्रिय में, मन के अंदर में ये भाव पैदा हो रहा था कि मैं इसको मार रहा हूँ, ये मुझे मार रहा है, क्यों कर रहे हैं हम सब लोग। वो कहते भी ये तो विनाशशील है, इंद्रियों का दुख जो है, ये दुख में भी दुख हो जाता है, सुख आता है, ये इतने इंद्रियों का है। हम आप घर में भी देखते ना, हम करवट क्यों बदलते मालूम है आपको? रात में सोते समय करवट बदलते हैं। क्यों बदलते हैं कि एक करवट में अपन लोग जब सोते हैं तो वो करवट में दर्द पैदा होता है कुछ देर के बाद, फिर वो दर्द करवट के वजह से दर्द जो पैदा हो गया उससे बदल के हम करवट बदलते हैं, तो 2 मिनट के लिए हम सुख की अनुभूति करते हैं, वो फिर इस करवट में अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी देर में इस करवट में भी दर्द होता है, फिर हम लोग करवट बदलते हैं। लेकिन ये करवट बदलना जब हम लोग
पूरी तरह से निद्रा में आ जाते हैं। निद्रा भी एक समाधि के जैसा है, पूरी अवस्था के पहले की अवस्था, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन दर्द तो है, इंद्रियों के साथ में दर्द है। तो इंद्रियों के दर्द के साथ में तुम क्यों परेशान होते हो भाई? ये सुख दुख होते हैं, आने जाने वाले, आगम पायु नित्य है, आने जाने वाले, आता है जाता है, उसकी चिंता क्यों करता है? अभी यहाँ पे उन्होंने एकदम से मोक्ष की बात कर दी कि ये जो विनाशशील समझता है, जिससे दुखी होता है, एकदम मोक्ष की बात। तो कृष्ण के मन में प्रश्न आता है, फिर वहाँ कृष्ण रोकते अपने आप को और कहते हैं कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। बड़ा अच्छा श्लोक है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है। असत वस्तु यानी क्या है? जो सत्य नहीं है, वो जो मरने वाली चीज है वो असत, जो समाप्त होती है वो असत, जो समाप्त नहीं होता उसका कोई अभाव नहीं। नाभावो विद्यते सत, जो सत्य है, जो विद्यमान है, उसका कहीं भी अभाव नहीं। ना अभावो ना भावो, उसका कहीं अभाव नहीं है पूरी इसमें। इस चीज को जो समझ ले कि सत्य का अभाव नहीं और असत का कोई सत्ता नहीं। शंकराचार्य जी ने बड़ा जगह प्रसिद्ध श्लोक है उनका कि ब्रह्म सत्य, बड़ा बड़ा माना हुआ श्लोक है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परो। सत्य क्या है? ब्रह्म। जगत क्या है? मिथ्या। अब हम लोग तो जगत को देखते हैं तो ये मानने में बड़ी कठिनाई होती है कि जगत अनित्य क्या है, मतलब ये समाप्त होने वाला कैसा है? दिखते ना हम लोग को। लेकिन हम जो अपने आप को आपको देखते हैं, वो देखना भी कितना कंफ्यूजिंग है। आपको बताओ, आप हर रोज जिस दोस्त को देखते हैं, वो आपको अगर मान लो आपका दोस्त आपके साथ स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, जीवन में पढ़ता, धंधे के समय आपके साथ में, मरने तक के आपको साथ में है, आपको उसके चेहरे के भाव में, चेहरे के रख रखाव में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। हमेशा ध्यान रखिए, आपको अपना दोस्त का चेहरा उम्र के 70वें साल में भी वैसा ही दिखेगा जैसा आपको वो कॉलेज में रहते हुए दिखाई देता था। आपको फर्क नहीं दिखेगा। फर्क कब दिखाई देगा मालूम है क्या? किसी दोस्त को जो स्कूल में पढ़ता था हमारे साथ में, उसको अगर हम लोग एकदम मुझे 20वें साल में, 18-19 साल में देखा और उसी को हम लोगों ने एकदम 70-80वें साल में देखा, तो हमको फर्क महसूस होता है उस दोस्त के साथ। लेकिन जो दोस्त हमारे साथ 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 जीते जा रहा है उम्र के हिसाब से, उसमें कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। ध्यान में रखना, ये माइंड ऑब्जर्व करो आप कि वो वैसे दिखता है जैसा पहले। इवन हम लोग आईने में भी अपने आप को देखें तो आईने में भी हम अपने आप को उसी तरीका पाते हैं जैसे हम लोगों ने कॉलेज में हुआ करते थे। अभी आप आईने में घर जाके देखना, आपको याद आएगा कि आपका चेहरा तो वही है जो 50 साल पहले का था। तो ये भ्रम है, ये दृष्टि का भ्रम है। जबकि अपने चेहरे का परिवर्तन उस आदमी को दिखाई देता है जो आपको बाद में मिला, आपको नहीं दिखा। तो ये कन्फ्यूजन वाली बात है ना। तो इंद्रियों का और देखने का जो है कन्फ्यूजन है। लेकिन हकीकत में ये है कि हम लोग वो जो देखते हैं वो भ्रम है, मिथ्या है करके शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य ने कहा है कि जगत जो है मिथ्या है, जीवो ब्रह्म है वो ना पर। जीव और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो उनका विषय है। तो यहाँ पे ऐसा है कि इस वस्तु को हम लोग देख लें और इसको तू नाश रहित जान, जिससे जगत, जो आपकी बात बोला ना ये श्लोक में है कि नाश रहित, तो उसको जो अविनाशी तू तद्विद्धि एन सर्वमिदं तदम विनाशम अव्यवस्था न कश्चित कर्तुम अर्हति। ये जो श्लोक है वो ऐसा है कि जिससे पूरा जगत दृश्य, जगत दृश्य व्याप्त है, तू उसको नाश रहित जान। यानी मरने वाला नाश रहित कौन है? वो है जिससे ये पूरा जगत व्याप्त है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के ग्रंथों में विषय आता है कि हमारे अंदर में हम जो है वो कौन है। तो घटाकाश, महदाकाश ऐसे शब्द आते हैं बड़े बड़े ग्रंथों में। मैं उसको सिंपल सादे भाषा में बताता हूँ। पिछले बार भी बताया था कि हमारे अंदर का जो आत्म तत्व है वो है क्या, आगे कैसे है।
तो इस पूरे ब्रह्मांड को अगर हम लोग सोचें, ब्रह्मांड के अंदर में ये पूरा जो तत्व है इसको हम परमात्मा तत्व कहते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई एक शक्ति है। उस शक्ति का हम एक कण मात्र है। जैसे किसी बड़े ड्रम के अंदर में पानी रखा हो और उसके अंदर में हमने अगर एक लोटा डुबा के रखा, तो लोटे के अंदर का पानी और ड्रम के अंदर का पानी एक ही है, लेकिन डिफरेंस उसके आकार का है। उसी तरीके से इस पूरे महदाकाश में जो चीज़ व्याप्त है वो हमारे शरीर के अंदर में कुछ देर के लिए विद्यमान है। वो समय कम है। पिछले बार मैंने उदाहरण बताया था टच, वो पिन का बताया था कि पिन के अंदर में मैग्नेटिज्म आ जाता है, उस थोड़े देर के लिए, जिस देर के लिए वो चिपकी हुई रहती है। ये समझ लो आप, उतने देर के लिए जो शरीर है वो अपने शरीर में जो आत्म तत्व है वो है। इसलिए जो इस आत्मा यम एनम वेन्ति अंतारम यशनम मन्यते हतम उभातो न विजानतो नायम हंति न हन्यते। तो जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो उसको मरा मानता है, वो दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ये आत्मा डजंट किल एनीबडी, ये किसी को नहीं मारता, एंड डजंट गेट किल्ड इवन, कोई उसे नहीं मार सकता है। ये आत्मा तो अकर्ता है ना, आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है। मयाध्यक्ष ने प्रकृति सुवेदे चराचरम, आत्मा कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है ये जगत का निर्माण करती है, मैं कुछ थोड़ा करता हूँ। तो वैसे ही आत्मा जो है वो खुद कुछ नहीं करती है, उसके अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा जो 3 गुण हमारे अंदर में है, त्रिगुणात्मक सृष्टि जो हमारे अंदर में है, पंचमहाभूतात्मक सत्ता है, अष्टो प्रकृति है जिसको बोलते हैं, 8 प्रकृतियाँ है जो उसके अंदर में, हमारे अंदर में जो विद्यमान है वो ये सब घटना करते रहती है। आत्मा कहता है मैं नहीं, उसको तू समझ ले कि तू जो कहता है वो कौन मारेगा, कौन मरेगा, किसके हाथों से कौन मरेगा, ये सब भ्रम की बात है भाई, तू झंझट में मत पड़। ये समझ ले कि जो आत्म तत्व है वो ना तो किसी को मारता है ना किसी को मरेगा। इस बात के लिए मैं अभी आजकल के विज्ञान की बात भी कर देता हूँ कि न्यूटन ने कहा है, न्यूटन के लॉ ऑफ प्रिंसिपल, उसकी जो प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल में एक चीज़ है कि एनर्जी नाइदर कैन बी प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड। ये जो है एनर्जी ये पैदा नहीं होती ना मरती है, ये केवल रूप बदलती है। ऐसा किसने कहा? न्यूटन ने। हमने न्यूटन को मान लिया, लेकिन वही श्लोक अगर हमारे पास में आता है गीता में, वही श्लोक है, न जायते वा मृते कदाचित् न भूत्वा भाविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतयम पुराणो न हन्यते न हन्य माने। न मारता है न हन्य माने शरीर है, मारता भी नहीं मरता भी। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक बताता है कि अल्टीमेटली इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे शरीर में जो एनर्जी का तत्व है, चेतनत्व है, वो एनर्जी अभी तो केवल अभी का जो साइंस है, न्यूटन के काल में ये विज्ञान जो था वो केवल मैटर तक था, पदार्थ तक गए थे। आगे आगे धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते वो न्यूटन के काल में एनर्जी तक पहुंचे थे कि मैटर के साथ एनर्जी वर्क करती है। फिर आइंस्टाइन के काल में फिर उसमें ढूंढा गया कि एनर्जी केवल नहीं रहती, उसमें भी चेतनत्व रहता है, कॉन्शियसनेस, वो बाद में ढूंढा गया। अभी एनर्जी अभी का जो साइंस है अभी यहाँ तक रुका हुआ है, साइंस को, सब कॉन्शियस को, सब कॉन्शियस तक। इसके आगे वो अभी तक गए नहीं है, उनको ढूंढने का प्रयत्न चल रहा है। अभी विज्ञान भी क्या करता है, विज्ञान भी आखिर कर वो ही रहा है जो हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष पूरे ढूंढ चुके हैं, जिस चीज़ को वो ढूंढने का अभी का विज्ञान प्रयत्न कर रहा है। वो भी उसी मार्ग पर, वो भी ढूंढ रहा है, वो भी यानी ढूंढने के प्रयास में वो क्या कर रहा है कि अभी तो परमात्मा ने जो ये पंचमहाभूतात्मक शरीर बनाया, यानी आदमी का देह बनाया है पंचमहा, उसको ढूंढने के प्रयास में आदमी कंप्यूटर बनाकर रोबोट तक पहुंच गया है और रोबोट को आदमी की शक्ल दे दिया उसने। उसका भी प्रयास हुई है कि ढूंढ तो ले भाई आदमी कैसे पैदा हुआ है। और एक बार जब आदमी का पैदा होना समझ, अभी मैंने परसों एक खबर पढ़ी थी, वो खबर पे ऐसा है कि अभी आने वाले काल में, मेरा बड़ा आश्चर्य है कि आने वाले काल में बच्चे पैदा करने के लिए स्त्री पुरुष का होना आवश्यक नहीं माना जाएगा।
अभी ये परसों मैंने खबर पड़ी, स्त्री पुरुष का होना आवश्यक नहीं माना, वो पुरुष के ही सेल से कुछ ये करते हुए, कुछ टेक्निकल चीजें करते हुए स्त्री बीज और पुरुष बीज का निर्माण होगा और दोनों का संयोग होगा बाहर ही, और उसको फिर स्त्री के गर्भाशय में ग्रहण किया जाएगा। यानी आने वाले काल में साइंस कहाँ तक जा रहा है ढूंढते ढूंढते कि अभी स्त्री पुरुष की आवश्यकता नहीं बचेगी, सेल से जोड़ने का कार्यक्रम। तो ये क्यों कर रहा है विज्ञान? तो विज्ञान को आगे ढूंढना यही है कि चेतनत्व आता कहाँ से भाई, किधर से आता है पूरे ब्रह्मांड में। अभी तक किसी को इस बात का पता नहीं चला कि माँ के पेट में गर्भ जब 3 महीने का हो जाता है तो पहला जो ठक बसता है हार्ट का, वो पहला ठक क्यों बसता है, कैसे बसता है, और आदमी के उम्र के खत्म होने तक के वो ठक 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 चलते रहता है। वो आया कहाँ से? ऊपर वाले ने ये 2 चीजें अपने हाथ में रखी है भाई। आना जो है उसके पहले का विषय मालूम नहीं, जाने वाले के बाद वो कहाँ जाता है इसका हिसाब नहीं। ये 2 चीज पक्के में उसने अपने हाथ में रखी है, बाकी तुम सब तुम्हारे हाथ में दीजिए। तुम जितना बिगाड़ सको बिगाड़ो, जितना सको अच्छा तो वो रखो, तुम्हारे हाथ में दे दिए। 2 चीजें तो मेरे हाथ में। इसलिए गौतम बुद्ध ने भी अपने फिलोसॉफी में यही बताया कि तुम पुराने जो जन्म गया उसके बारे में मत सोचो, आगे आने वाले जन्म के बारे में मत सोचो भाई, ये जन्म जो है उसके बारे में सोचो। इस जन्म का दुख जो है, जो 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने बताया वो ये है कि जीवन का मूल क्या है? दुख। दुख है उसका मूल, और दुख का मूल क्या है? तृष्णा, जिसको हम लोगों के अपने भाषा में हम लोग कहते हैं कि पिपासा जिसको कहते हैं, इच्छा कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, प्यास जो है, वो तृष्णा जो है, वो प्यास, हर चीज़ मुझे चाहिए, वो है दुख का कारण। और ये दुख जो है जीवन में है, इसको हटाना अगर है तो हमको वो प्यास को ढूंढना पड़ेगा और उसको हमको रोकना पड़ेगा, जिसको हान और हानोपाय कहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आर्य सत्य में बताइए। तो यही चीज़ जो है वो आत्म तत्व में भगवान कहते हैं कि भैया तू समझ ले कि आत्मा जो है, ये पूरे 30 श्लोक तक के आत्मा का बखान है, आत्मा के ही बारे में सारी चीज़ें बताई कि ये क्या है। अब आप देख लो, वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अवयम कथम स पुरुष पार्थ कम घाते हंति। उसके बाद में वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहाति नरोपराणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णानी अन्यानी संयति नवानी दे। ये आगे का श्लोक है। अब इसमें ऐसा है, ये श्लोक में विशेषता आपको बताता हूँ। ये वासांसी जीर्णानी, ये तो बहुत लोग पढ़ते हैं, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहाणी नरोपराणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णानी अन्यानी संयति। अब इसमें 2 शब्द आए हुए, दोनों शरीर को ग्रहण करने का शब्द है। यानी वासांसी जीर्णानी यथा वह नवानी गृहाति नरोपराणी। यहाँ पे गृहाति जो शब्द है वो ग्रहण करता है कि वो जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, यहाँ ग्रहण शब्द आया हुआ। इसी शब्द को आगे कहा, भगवान कहते हैं कि शराणी विहाय जीर्णानी अन्यानी संयंती नवानी देही। अब यहाँ संयंती शब्द आया हुआ है, पहले ग्रहण शब्द आया हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ यही है ना, ग्रहण करना, नया शरीर। लेकिन फर्क है कि पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है तो उसमें वो व्यक्ति कायम है, जिंदा है। नया वस्त्र जो पुराना छोड़ा नया पहना, वो व्यक्ति तो कायम है, इसलिए उस वहाँ शब्द इस्तेमाल किया है ग्रहणी। लेकिन जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करता है, वहाँ पे पुराने शरीर का अस्तित्व खत्म हो गया करके। देखो शब्दों का भी चयन जो है व्यास जी ने बड़ा गजब का है, यानी एक ही शब्द 2 जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिछले श्लोक में मैंने कहा था, पिछले बार एक बार कहा था कि मैं पहले नहीं था बाद में नहीं रहूँगा, ये भी वो शब्द व्यास जी ने गीता में कितना सुंदर बताया। अहंकार का विषय नहीं है। वैसे ही यहाँ ये शब्द जो है ग्रहणी और संयति 2 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर उन्होंने वो स्थिति बता दी कि केवल वस्त्र बदलते समय आदमी कायम रहता है, लेकिन शरीर को बदलते समय पुराना आदमी कायम नहीं है। ये यहाँ का फर्क है। और फिर आत्मा का पूरा है, नैनम चिंतती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम प्रेदयंतापो न शोषते माप। यहाँ भी विशेषता देखिए, नैनम चिंतती शस्त्राणी, शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकते, इसको जल गला नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकते।
अब यहाँ तीनों चीज़ें हैं। अब तीनों चीज़ें कौन सी है? जो पंचमहाभूत तत्वों में जो तीन चीज़ें हैं, जल अग्नि वायु, इसका उल्लेख किया है कि अग्नि जला नहीं सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकता, इसको जल गला नहीं सकता। पृथ्वी तत्व है, उसके अंदर में आत्मा तत्व है। फिर आत्मा का क्या है? ये कहते हैं आकाश जो है, ये आकाश तत्व जो है वो, उसको कोई चीज़ जो आत्मा तत्व है वो आकाश का तत्व है, समझ लो, आकाश का तत्व है। इसलिए शस्त्र ये पदार्थ है जिसको हमने निर्माण किया, वो काट नहीं सकता। लेकिन जो पंचमहाभूतात्मक तत्व है जिसको हमने निर्माण किया, वो शस्त्र काट नहीं सकता जिसको हमने निर्माण किया। और जो हमारे अंदर में निर्माण हुआ परमात्मा के द्वारा, अग्नि जल तत्व वायु, ये तत्व भी इस आकाश तत्व को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा तत्व जो है आकाश का तत्व है। आकाश को कोई हवा नहीं हरा सकती। आकाश अस्तित्व है, कोई चीज नहीं है, पैदा नहीं हुई, आकाश अस्तित्व है। इसलिए अग्नि जला नहीं सकती, वायु जल नहीं सकते। इसके इसलिए और आगे में है ये अच्छेद्योयम दायोयम शोषक एवच नित्य सर्वगतम स्थानु अचलोयम सनातन। यानी ये जो आत्मा जो है अच्छेद्य है। आत्मा, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको सुखा नहीं सकता, नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, अव्यक्त है, अचिंत्य, अविकार्यो, इसमें विकार नहीं। इसलिए इस आत्मा को उपयुक्त जानकर, इस आत्मा को तुम समझ ले भाई, इसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता। इसको ये इतना नित्य है, इतना पुराना है, सनातन है कि तू ये मान के अपने मन का कंफ्यूजन हटा, तो इसको नहीं कर सकता। इसलिए इसकी चिंता ही मत कर। इसलिए आगे भी वही शेख है, अगर तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, यहाँ पे और एक कंफ्यूजन, अच्छा ठीक भैया, अथम चैनम, अच्छा ठीक है, अथम च एनम, अच्छा तू मान लेता है कि नित्य जातम नित्यवम मन्यस्य मृतम तथापि त्वम महाभावो न एवं सोचित हास्ति। अगर आत्मा को जन्मने वाला, सदा मरने वाला मानता है तो भी है अर्जुन भाई, ऐसा काय को शोक करता है? चलो ठीक है, तू मान भी ले कि आत्मा शरीर के साथ में मरता है, चलो मान ले कि ये जन्मता है। अब आगे का श्लोक है, चलो ये मान भी ले कि ये है, जन्मता है, मरता है, लेकिन जातस्य से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। लेकिन जन्म हुए की मृत्यु तो निश्चित है। अगर मान लो, तो मान भी लेता है कि आत्मा जन्मता है और आत्मा शरीर के साथ मरता है, तो भी क्या है भाई? तो जो जन्मता हो तो मरेगा ही ना। तो जो जन्मते का साथ में मरना तय है। आदमी तो जिस दिन पैदा होता है उस दिन उसका दिन तय है ना, कब जाएगा, ऊपर वाले ने तो लिख के रखा है। ये तो हमारा भ्रम है। कभी हम मान लेते हैं कि वो अकाली मृत्यु हो गया, उसका बीमारी से मर गया, ये हमारा भ्रम है। जबकि जिस दिन, और इसको तो मैंने पिछले प्रवचन में, पिछले विमर्श में मैंने कहा था कि ये विज्ञान जो ढूंढ रहा है, तो विज्ञान ने ये तय कर दिया, क्रेग विल्टर करके एक साइंटिस्ट है, उसने ढूंढा कि हमारे शरीर के अंदर में जो सेल्स है, सेल्स के अंदर में जो जीन्स है, जीन्स के अंदर में जो जीनोम है, और जीनोम के अंदर में वो 4 चीज़ें एजीसीटी रखी हुई है, उसका वो सीडीओ जैसी बनी हुई है, उसमें पट्टी है एजीसीटी की, वो पट्टियाँ हमारे हर मूवमेंट के साथ बदलती है, और उसके अंदर में वो इतनी कंप्यूटराइज प्रोग्राम के साथ में बदलती है कि अगर हम उसको डिकोड कर सके उस कंप्यूटराइज प्रोग्राम को, तो हम किसी को 60 साल के अंदर में कोई बीमारी हो सकती है, उसका प्रोग्राम हमने यहाँ बदल दिया तो उससे वो बीमारी नहीं होगी। ये ढूंढा है, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन आदमी का जन्म होता है, जैसे कोई नौकरी पे जाता है तो उसका रिटायरमेंट की डेट तय हो जाती है, वैसे भी आदमी जन्मते बराबर उसका काल तय हो जाता है। ये हमारा भ्रम है, हम इसे मानते हैं कि वो जल्दी मर गया, तय है, कोई बीमारी से मर गया, तय है। तो इस चीज को मान ले कि जो तू जन्मता है वो जन्म के साथ में ही मरना तय है उसका। इसलिए तू उसका शो क्यों करता है? जब बेमतलब की बात है ना, तू जन्मता है तो मरेगा, क्योंकि क्या है, अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मद्दानि भारत, अव्यक्तानि ज्ञानेव तत्प्रका
संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले, जब मैंने कहा ना ऊपर वाले ने 2 चीज़ें अपने पास रखी है कि जन्म के पहले क्या है, प्रकट नहीं है, और जन्म के बाद में क्या होने वाला है वो भी प्रकट नहीं है। प्रकट क्या है? व्यक्त मध्यानि भारत, हे भारत मध्य में ही व्यक्त हुआ है तू, बाकी इधर अव्यक्त है और उधर अव्यक्त है। इसलिए इस चीज का शोक मत कर। और फिर वो कहता है कि इस तत्व को पहचानने वाला आदमी जो है बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। जब इस तत्व को जान लेता है, परमात्मा को समझ लेता है, तो कुछ लोग तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, उसका वर्णन भी करते हैं, कोई सुनते भी है। तो हमारे जो ग्रंथों में सारी चीज़ें आ गई, वेद और उपनिषद में, ये सारे जो ग्रंथ हैं हमारे, मैंने आपको पिछले बार कहा था कि ये जो महापुरुष थे, चिंतक थे, फिलोसोफर थे, वो सब ये ब्रह्मांड को जब देखते थे कि समय पे सूरज उगता है, चाँद उगता है, हवा निकलती है, बरसात आती है, अग्नि प्रज्वलित होता है, ये सब देखकर जब आश्चर्य से उद्गार निकलते हैं, वो उद्गार, आश्चर्योद्गार जो थे वही वेदों की ऋचा में आए हुए हैं। ये ऐसा हो गया, ये तो निकलता है, ये सब वेदों की ऋचा में आ गया। और उसके बाद का विचार है कि इन सबको चलाता कौन है भाई? तो यही आश्चर्य की बात है। कोई तो भी होगा जिसको चलाना है, वो कौन है? उसको ढूंढने वाला जो कार्यक्रम है वो भी आश्चर्य से करता है। फिर वो चिंतन उपनिषद में आया है। जो जितना भी अव्यक्त का चिंतन है, वेदों में तो व्यक्त का चिंतन है, वेदों में सारी चीजें जो व्यक्त हुई है दिखाई देती है उसके बारे में। उपनिषद में सारा अव्यक्त का, जिसको भी ब्रह्म और माया कहा ऋषियों ने, मुनि ने, विचारकों ने, वो चीज वहां पे आती है। तो इसको आश्चर्य से देखने वाले लोग देखते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है हमारे तुम्हारे जैसे हैं, हम तो सामान्य आदमी है ना, हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो है वो उसको नहीं जानते। तो ये समझ ले कि ये जो आत्म तत्व है तेरे अंदर में है, मेरे अंदर में है। क्योंकि कृष्ण भी अपने आप को जब कहता है, आपको बताओ क्या, 9वें अध्याय तक कृष्ण उसके साथ मित्र का भाव लेकर चर्चा करता है। वो 9वें अध्याय तक के उसको युद्ध के लिए प्रवृत्त करता है। ये कहते समय वो उसको ज्ञान तो दे रहा है सखा होने के नाते आत्मा के बारे में, लेकिन वो 9वें अध्याय तक ये नहीं बताता कि मैं कौन हूँ। 9वें अध्याय तक के वो अर्जुन को तू कौन है और तेरा कर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है, ये बताने का काम 9वें अध्याय तक करता है। 9वें अध्याय के बाद में जो ज्ञान है वो देता है। बाद में 10वें अध्याय में अपनी विभूति प्रकट करता है कि मैं क्या क्या हूँ। और जब उसको भरोसा नहीं आता तो 11वें अध्याय में भी प्रकट होकर दिखाई देता है। तो 9वें अध्याय तक के वो उसको समझा रहा है, तो अपना भी उदाहरण ले लेता है कि भैया देख तू ये शोक क्यों करता है, आत्मा तो कभी मरता ही नहीं भाई। इसलिए तुझे इसको, तेरा जो क्षत्रिय कर्म है वो कर्म जो है वो कर्म करने के लिए तेरे अंदर में भय नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन युद्ध करना है धर्म, तेरा क्षत्रिय धर्म है, तेरा शस्त्र धारण करना तेरा कर्म है, तेरा धर्म है, तेरा वो कर्तव्य है कि क्षत्रिय के रूप में तुम्हें जो काम करना चाहिए वह काम तुम्हें करना है। इसलिए अपने मन का डर जो है वो खत्म कर ले, या समझ ले कि आत्म तत्व क्या है। यह आत्मा जिसको तू कह रहा है, शरीर जिसको तू कह रहा है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये तू नहीं है। तेरे अंदर का जो आत्म तत्व है इसको जान ले, पहचान ले, और ये किसी को मरता नहीं हो, ये खुद मरता नहीं। इसलिए तू इसके अंदर में तू चिंता मत कर। तो यहाँ पे अपने 30 श्लोकों का वर्णन यहाँ तक आता है। मैंने 31 बता दिया कि भय से मुक्त कर, अब युद्ध करो। तो युद्ध करने के लिए तुम आगे बढ़ो। ये कहते हुए ये जो आत्मा के बारे में अगर विस्तार से कृष्ण ने कहा है यहाँ पे अर्जुन से कि इसे समझ ले कि ये तेरे अंदर में कौन है, तू वास्तविक रूप में कौन है। और ये वास्तविक रूप में एक बार तू जान लेगा तो तेरे अंदर का भय खत्म हो जाएगा। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है कि अर्जुन, इतने से वो समाधान नहीं होता। पूरे गीता में अर्जुन के इतने प्रश्न हैं, जमाने भर के प्रश्न हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, सब लोगों से, कि हमेशा प्रश्न निर्माण होते रहने चाहिए अपने अंदर में, और प्रश्नों को जानने का प्रयास होना चाहिए।
उस प्रयास में अगर हम किसी को भी अपना गुरु मान ले, जो मित्र है उसे भी गुरु मान ले, तो हमारा जीवन जो है वो हमारा जीवन जो है सुखकर होगा। अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को जानना बड़ा मुश्किल है, प्रयत्न करो। बहुत बार होता क्या है कि हम लोग में जीवन में हम लोग हमारी गलतियों का भी समर्थन ढूंढने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे अंदर में जो है दोष, अहंकार का, कामना का, इच्छाओं का, उसके तहत हम लोग वासना का, आसक्ति का, ये सारे दोषों के तहत हमारे गलत काम का भी हम लोग समर्थन ढूंढ लेते हैं। मैंने किया बराबर है कि नहीं। मैंने आपको पिछले बार बताया था ना शोले का, हर आदमी के अंदर में गब्बर और हर आदमी के अंदर में सांबा है। तो ढूंढता अपने आप को, अंदर में गब्बर जो है वो हमेशा अपनी गलतियों का समर्थन ढूंढते रहता है, और दूसरा जो है, आप देखो ना, ये मन बड़ा विचित्र है, ये मन भी बड़ा अजीब है अपने अंदर में। आपने तय कर लिया रात के सोते समय कि मुझे 5 बजे उठना है, तो ये जो मन होता है वो तय कर लेता है आपको सुबह आपकी नींद 4 बजे खोल देता है, अगर आपने रात के सोते समय तय कर लिया। लेकिन कभी आपने अनुभव किया है कि धीरे से एक दूसरा मन भी बोल लेता है, धीरे से, अभी टाइम है यार, 15 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है, अगर थोड़ी सी अपनी नींद आ रही है तो हम उठी तो गए हैं, थोड़ी आँख बंद करके लेट लेते हैं, तो दूसरा मन अपने को उकसाता है और धीरे से अपन आँख बंद करके सो जाते हैं और पता लगता है कि अपन 8 बजे सो गए। तो ये मन जो है ये बड़ा गड़बड़ कर देता है अपने साथ। तो इसलिए ये जान लो कि मन, बुद्धि, इंद्रिय, ये सारे दोष है। ये दोषों से परे तेरे अंदर में जो है उसको तू जान, वो इतना अविनाशी है, इतना अजो नित्यम शाश्वत नियम है कि उसका मरण नहीं है करके तू मरने की कल्पना से भयभीत न हो। आप युद्ध कर। यहाँ पे कृष्ण अपने 30 अध्याय तक का ये विषय आत्मा का बताते हैं और यहाँ हम समाप्त करेंगे। अगले बार हम लोग आगे अगले 20 श्लोक तक जाएंगे। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। किसी को ब्रह्म और माया भी क्या अंतर नहीं, ब्रह्म और माया जो है ना, ये शब्द आपको वेद में और वेदांत में मिलेंगे, उपनिषद तक है। ब्रह्म और माया ये कंसेप्ट जो है वो उपनिषद तक आता है। जितने स्मृति ग्रंथ है उसके बाद के जो ग्रंथ है उसमें सांख्य योग जो है, सांख्य के अंदर में ब्रह्म और माया ये विषय जो है वो नहीं है। फिर वहाँ पे पुरुष और प्रकृति ये 2 गुण माने गए हैं सांख्य के अंदर में, यहाँ से फर्क। और गीता भी सांख्योक्त होने की वजह से इसमें भी पुरुष और प्रकृति का उल्लेख आएगा। इसमें के अंदर में कभी भी ब्रह्म और माया का विषय इसमें नहीं है। तो ब्रह्म और माया जो है वो है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, विस्तार के अंदर में जो शक्ति है वो है, इसको हम ब्रह्म कहेंगे। अब माया इसमें क्या है? माया ब्रह्मा की ही एक शक्ति है, माया कोई अलग से नहीं है। लेकिन इसके अंदर में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार, अपने हिंदू शास्त्रों में इसके अंदर में बहुत चर्चा विमर्श हुई। ये अपना हिंदू धर्म ही तो ऐसा है जिसके अंदर में चर्चाओं को और विमर्श के लिए स्थान है। बाकी किसी धर्म में तो तुमने किसी धर्म ग्रंथ के विरोध में कुछ कह दिया तो एकदम वो गुस्ताखी वगैरह हो जाती है, ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हमारे यहाँ पे तो देखिए ना, इसी चीज ब्रह्म और माया को एक मानने की कंसेप्ट जो है वो अपने आद्य शंकराचार्य जी ने अद्वैत, दोनों एक है, ब्रह्म और माया अलग अलग नहीं है। लेकिन मध्वाचार्य ने कहा है कि वो द्वैत सिद्धांत लिया उन्होंने, तो द्वैत सिद्धांत है, वो 2 अलग अलग है। फिर रामानुजाचार्य जो है उन्होंने उसकी चिंतन किया तो उन्होंने कहा कि विशिष्टाद्वैत, ये द्वैत जो है वो विशिष्ट कारणों से द्वैत पैदा होता है, यानी कारण के साथ में द्वैत पैदा होता है। फिर द्वैताद्वैत भी एक निम्बाकाराचार्य ने कहा कि द्वैताद्वैत, द्वैत भी है अद्वैत भी है। तो ये ब्रह्म और माया के अंदर में 2 अलग अलग मानना, 2 एक मानना, इसके ऊपर में काफ़ी चर्चा हुई है। इसलिए जो साधारणतः शंकराचार्य जी का सूत्र जो है माना गया है, जो भी कहा ना कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है वो ना पर, अलग अलग नहीं है, जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग नहीं है। इसको ही फिर आगे जाकर हम सबने इसी को माना। बाकी अभ्यास वो भी है, रामानुजाचार्य का है, मध्वाचार्य का है, निम्बाकाचार्य का है, वो भी है चिंतन। लेकिन माना गया है कि ब्रह्म जो है वो है, उसकी शक्ति जो है वो ब्रह्म ही अपने शक्ति से, जब उसे एक से ज़्यादा होने का मन ब्रह्म के अंदर में पैदा होता है। अब ब्रह्म तो अजन्मा है, अविनाशी है, अकर्ता है, लेकिन उसके अंदर में भी हल्का सा जब
जैसे कहते हैं ना कि मैंने जो कहा था ना कि गहना बनना है तो थोड़ा सा उसमें अंदर में गड़बड़ डालनी पड़ती है तो जाके गहना बनना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से इसके अंदर में माया का आरोपण उसके ऊपर में ब्रह्म के ऊपर में होता है और वहाँ से फिर धीरे धीरे ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, योगी, साधु, संत, अच्छा आदमी, सामान्य आदमी, अधम, नराधम, यहाँ तक ये प्रवास, ये माया जितनी जितनी उसके अंदर में घूमती रहेगी, जिसके अंदर में आरोपित जितनी ज़्यादा मात्रा में आरोपित होती रहेगी, माया का प्रभाव जितना ज़्यादा होता रहेगा उतना उतना ब्रह्म का स्वरूप बदलते 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 वही ब्रह्म आदमी के अंदर में परिवर्तित हो जाएगा। और इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि इसके अंदर में तू धीरे धीरे अपने अंदर को पहचान ले और अपने अंदर के इस कामना को, वासना को धीरे धीरे कम करते करते, अहंकार को खत्म करते करते तू मुस्तक बात पे जो 12वां अध्याय के अंदर में पूरा वर्णन है कि तू कैसा बन, अपने आप को कैसा रहे, कैसा बन ताकि तू मुस्तक पहुँचेगा। ये सारा विषय है। इसलिए ब्रह्म और माया में इतना ही फर्क है सर। अगर मुझे आप भी अगर मुझे कुछ इसमें जानकारी आप भी दे सके तो मुझे दे सके, मुझे ऐसा नहीं है कि आपको भी कोई जानकारी हो। चलो तो अगले सोमवार को फिर जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिलसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समदाचार सिंहावनी हरिमुख की वाणी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी योगी रानी। ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते। ठीक है। कपूर गौरम है कपूर करुणावतारम संसार सारवसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी चरितं नमामि। मंदारमाला कुलतालकाय कपालमालंकित शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव
तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। हरे मुरारी चलो 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव की जय। बोलो गुरु ग्रंथ साहिब की जय। आयो लाल समय सबई चौधरी चौधरी पार्वती। चालू की आवाज ना ना पण आज महत्व आता चमचेचा जन्म माहीत होती थोडं घेऊन This